नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी खूब चर्चे में है और ये चर्चा नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हो रही है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से ईडी की छापेमारी 10 से ज्यादा ठिकानों पर हुई है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मचते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का है और इसके तहत जो है ईडी लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ भी उन्होंने किया था और उसके बाद देखा गया कि राहुल गांधी से भी इस मामले में पूछताछ हुई। और जिस तरह से आज यंग इंडिया का दफ्तर सील हुआ है, उसके बाद जो है खलबली मचते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। सड़क से लेकर संसद तक लगातार जो है हंगामा करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इस केस में क्या गिरफ्तारी हो सकती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। चलिए, लेकिन आज हम लोग जो है सोनिया गांधी के ऊपर चर्चा करेंगे। जिस तरह से सोनिया गांधी जो है अंतरिम अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की और कई सालों से जो है वो राजनीति में है, लेकिन राजनीति में रहने के बावजूद देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी की संपत्ति को लेकर भी कई सारे चर्चे हुए। लेकिन अब सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान अपने बेटे और बेटी को सौंप दी, लेकिन उसके बाद भी सोनिया गांधी विवादों में हमेशा फंसते हुए नजर आती है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी की छापेमारी सोनिया गांधी के ऊपर होते हुए नजर आ रही है। सोनिया गांधी के ऊपर लगातार ईडी की कार्रवाई है और ईडी को महज तलाश है अब सबूतों की। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस से पहले भी सोनिया गांधी के संपत्ति को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है। तो चलिए, आज के इस रिपोर्ट में हम आपको सोनिया गांधी की संपत्ति से जुड़े कुछ सवालों के जवाब आपको दे देते हैं, जानकारी आपको दे देते हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी की संपत्ति में कई बार जो है इजाफा देखा गया है। 2004 से लेकर 2019 तक की अगर बात की जाए, जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, सोनिया गांधी की संपत्ति में जो है 12 गुना इजाफा हुआ है। और इसका कारण क्या है, ये चुनाव आयोग के हलफनामे में जो है उन्होंने बताया है। सोनिया गांधी ने 2019 में अपने हलफनामे में अपने संपत्ति का खुलासा किया था, कहां से कितना आय जो है वो उन्हें मिलता है और कितने जो है जरिए है जिसकी तरह से सोनिया गांधी की कमाई होती है। तो चलिए, आज आपको बताने वाले हैं कि सोनिया गांधी आखिर कितने करोड़ों की मालकिन है। देखिए ये रिपोर्ट। राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की संपत्ति में 15 साल में 12 गुना का इजाफा दर्ज किया गया है। भले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान थमा चुकी सोनिया इन दिनों राजनीति से बहुत दूर रह रही है, ज्यादा सक्रिय ना हो, लेकिन सोनिया गांधी की प्रॉपर्टी के ग्राफ में तेज चढ़ना नजर आता है। सोनिया के पास अपना खरीदा न घर है न कार। 2004 से 2019 के बीच चुनाव आयोग को पेश की गई संपत्ति ब्यौरे के आधार पर आइए जाने कि सोनिया गांधी की संपत्ति में कब कब कितना इजाफा हुआ है और उनकी कमाई का आखिर जरिया क्या है। सबसे पहले सोनिया गांधी के 2019 के चुनाव आयोग को पेश किए गए संपत्ति के हलफनामे में उनकी संपत्ति करीब 12.25 करोड़ रुपए के आसपास है। 2004 के संपत्ति ब्यौरे के तुलना करें तो करीब 12 गुना उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। वहीं 4 लोकसभा चुनाव में इनकम एफिडेविट के अनुसार सोनिया गांधी 2004 में करीब 85 लाख रुपए थी। 2019 में सोनिया के संपत्ति में 1 करोड़ 47 लाख रुपए की संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग के सामने पेश किया गया था। वहीं 2014 की अगर बात की जाए तो 2014 में सोनिया गांधी की संपत्ति में 8 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और कुल संपत्ति करीब 9 करोड़ 28 लाख 95 हजार रुपए तक पहुंच गई थी। सत्ता से हटते ही संपत्ति बढ़ने का जो ग्राफ है वो नीचे को आने लगा और साल 2014 से 19 के बीच सोनिया की प्रॉपर्टी में सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। वहीं 2019 में चुनाव आयोग को सोनिया गांधी ने 11 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया था।
वहीं सोनिया गांधी के पास सोना चांदी के अलावा कई बॉन्ड है और एग्रीकल्चर जमीनें भी है। इन सब में ही इनकी कमाई बढ़ती है, जैसे कि हलफनामे में बताया जा रहा है। सोनिया गांधी के पास 88 किलो चांदी है, वहीं सोना 1266 ग्राम है। सोनिया गांधी ने अपने पीएफ अकाउंट भी खुलवाए हुए हैं, जिसमें 72 लाख रुपए जमा है। सोनिया गांधी ने पीपीएफ में परंपरागत निवेश के साथ कई कंपनियों के शेयर्स और बॉन्ड में निवेश किया हुआ है, जिसमें रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों का नाम भी शामिल है। सोनिया ने 2 करोड़ 45 लाख रुपए का निवेश बॉन्ड और शेयरों में किया हुआ है, जिसमें मारुति, एचडीएफसी, कोटक, मोतीलाल ओसवाल, रिलायंस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे जैसी कंपनियों का नाम शामिल है। सोनिया गांधी के पास दिल्ली में अपना घर नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड जरूर ली है उन्होंने। दिल्ली के डेरा मंडी गांव में उनके नाम पर 3 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जबकि दिल्ली के महरौली के पास सुल्तानपुर नगर में 12 बीघा जमीन सोनिया के नाम पर दर्ज है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 40 रुपए के आसपास है। सोनिया गांधी को पूर्व पीएम राजीव गांधी की पेंशन के साथ संसद भत्ता भी मिलता है। तो ये था सोनिया गांधी के संपत्ति को लेकर जो कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ पेश की कि कैसे सोनिया गांधी की संपत्ति इन 18 से 20 सालों में बढ़ी है। किस तरह से यहाँ देखा गया कि सोनिया गांधी की संपत्ति में 15 सालों में 12 गुना जो है इजाफा हुआ और किस तरह से उनकी आय का जरिया यहाँ पर बताया जा रहा है। एसपीएन 9 न्यूज की रिपोर्ट। तो जैसे कि आपने देखा कि सोनिया गांधी आज करोड़ों की मालकिन है। भले ही 2014 के बाद उनकी आय में गिरावट जरूर आया, लेकिन अभी भी जो है करोड़ों की संपत्ति सोनिया गांधी के नाम पे है। और जिस तरह से 2019 में हलफनामे में उन्होंने बताया था कि ये आय का जरिया उन्हें कहां से मिलता है, तो एक तरफ देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी के संपत्ति को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की गाज जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर गिरी है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या ईडी को वो महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल गए हैं जिसकी तलाश ईडी कर रही है और जिसकी तलाश में उन्होंने आज यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया है। और उसके बाद क्या ईडी अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर भी छापामारी करने के लिए पहुंच सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।